नमस्कार दोस्तों, पीटीए फाइनेंशियल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं आज का ग्लोबल हाल और फिर उसके आगे बात करेंगे बाकी चीज़ों का। तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो अपना FIIDI। तो आज एज यूजुअल FII ने फिर से सेलिंग ही की है और कितने का सेल की है तो 4,341 4,342 करोड़ का सेल किया है और DII ने 2,928 का बाई किया है। ठीक है, अभी देखते हैं कि अभी ग्लोबल कैसा चल रहा है। तो ग्लोबल देखने के लिए हम लोग गिफ्ट निफ्टी पहले देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में ही ट्रेड कर रहा है और 23,423 पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि आज के क्लोजिंग से यानी कि 23,311 से लगभग 100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक हमारे लिए बढ़िया साइन है। ओके, अभी आते हैं थोड़ा सा ग्लोबल भी देख लेते हैं और ग्लोबल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये हमारा एशियन मार्केट है जो कि सारा ग्रीन में बंद हुआ है, जो ग्रीन में ये क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर हम यूरोपियन मार्केट देखें तो सभी ओपन है और सभी ग्रीन में अच्छे खासे ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। अगर S&P की बात करें तो ये बंद है। डाउ जोन्स अभी माइल्ड सा नहीं के बराबर 34 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और नास्डैक बंद है, वो कल का ही अभी डेटा दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आज के ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी की देख लेते हैं कहाँ पे पोजीशन। तो आज देखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आज एक्सपायरी था, तो ये एक्सपायर यहीं पे हो गया है, काम ख़त्म है इसका। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ पोजीशन क्रिएट हो रखा है, तो वो हम लोग ज़रूर देख लेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में भी मंथली एक्सपायरी आ गया है। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चार्ट मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ 49,000 पे। ठीक है, प्रेजेंटली कहाँ पे है स्टॉक ट्रेड कर रहा है 49,278 पे ट्रेड कर रहा है और 49,000 पे हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये वाली, ये ठीक है, ये इन द मनी में आके फंसे हुए हैं, इन द मनी में फंसे हुए हैं। और कल अगर गैप अप खुलता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि ये लोग एग्जिट करेंगे। अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे प्राइस है और कल कहीं इधर खुल जाता है और रुक जाता है थोड़ी देर, तो ये अच्छे खासे अंदर आ जाएंगे, यानी कि लगभग 500 पॉइंट। ये कितना पे है 49,500 पे है। अगर यहाँ पे प्राइस आ जाता है ये 500 अंदर में आएंगे, लॉस में होंगे, फिर अपना पोजीशन को ये शॉर्ट को जो भी शॉर्ट किए हुए हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और कवर करेंगे तो मार्केट फिर ऐसे जा सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग का चार्ट से जो कि ओपन डोमेन में है आपको हमें इशारा मिल रहा है। ठीक है, और अगर PCR की बात करें तो 0.58 ज़रूर बियरिश है। ठीक है, ये इंडिकेट ज़रूर बियरिश इशारा कर रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आगे हम लोग कुछ रिजल्ट्स भी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, कुछ मेन स्टॉक्स के। ठीक है, और उसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा भाई, आप लोग देख रहे हो यार, सब लोग देख रहे हो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिया करो यार। लाइक कर देने से आप देखिए, लाइक करने से हमें कुछ मिलता नहीं है, बट एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, मैं पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ ना भाई, तो लाइक करने में एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग निफ्टी की चार्ट पे चलेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आए हैं, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जियो हो गया, और भी कुछ स्टॉक्स हैं। 3-4 स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, इतना सारा कंटेंट देने के लिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 7-8 मिनट में नहीं हो पाएगा बॉस। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं निफ्टी पे। ये निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी में कल जो हम लोगों ने बात किया था,
कल जो हम लोगों ने बात किया था, मैंने वही लाइन अभी भी रखा है जो कल हम लोगों ने ड्रॉ किया था। अगर आपको देखना हो तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, सेम लाइन है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं किया मैंने। हाँ, ये ज़रूर मूविंग एवरेज मैंने ज़रूर लगाया है। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने बात किया था कि ये अगर ये तोड़ेगा तो यहाँ तक जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो गैप अप ही इतना खुल गया कि जहाँ से हमें मौका ही नहीं मिला। अगर हम इसी को इंट्राडे में बात करें तो जहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे एंट्री लेंगे, बट ये मौका ही नहीं दिया ना। ये तो हमारे टारगेट के पास में ओपन हुआ और नीचे आया, और फिर यहाँ से ये लास्ट कैंडल है। यानी कि अगर देखा जाए तो दिन भर में हमें ये दिया कुछ नहीं है बॉस, ये दिन भर में इसी बीच में रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल हम लोगों ने इस लाइन को क्या कहा था कि एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, और आज अब वो क्या बन गया, इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। यानी क्या है, 23,300 अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और वहीं पे हमारा ये 20 मूविंग एवरेज जो ये जा रहा है, ये वाला जा रहा है, ये यहीं पे कहीं पे है। अब कल हमारे लिए क्या है, तो कल हमारे लिए जो पहला रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,400, और यहीं पे हमारा ये मूविंग एवरेज भी जो कि 200 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे ये ज़रूर एक पॉज लेगा। अगर ज़्यादा चांस है गैप अप खुलने का, अगर इसके ऊपर खुलता है और थोड़ा देर यहाँ रुकता है, यहाँ पे ऐसे रुकता है, तो फिर ये 100 पॉइंट के लिए डोर ओपन हो जाएगा। और याद रखिएगा 23,500 से 23,550 ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस कह लीजिए या सप्लाई जोन कह लीजिए, एक हमारा वहाँ पे इम्पोर्टेंट वाला है। ठीक है, और अगर नीचे गिरता है, यहाँ से नीचे गिरता है तो 23,300, और फिर एक आपका ये वाला लाइन आपका ये यहाँ से कहाँ तक आएगा, तो ये पहला ही टारगेट, एक ही बार उतना नहीं रखेंगे, ये 200 के आसपास आप रख लो, यानी कि 100 पॉइंट, उसके बाद फिर गिरा तो 50 पॉइंट। ठीक है, अभी भी मार्केट हम लोग फुल बुलिश जिसको कहते हैं नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ अब थोड़े से सेलर यहाँ पे कमज़ोर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, और सेलर तब भागना शुरू करेंगे जब 550 के ऊपर निकलेगा, तो सेलर अपना जो भी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वो एग्ज़िट अपना पोजीशन करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो याद रखिएगा ये वाले लेवल, इसके ऊपर थोड़ा देर रुकने दीजिए, फिर यहाँ से चलेगा तो ये 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर में मिल सकता है, नीचे में थोड़ा तो 100 पॉइंट यहाँ, और उसके भी नीचे आया तो 50 पॉइंट और। ठीक, तो ये 2 लेवल आपको याद रखने होंगे। आगे आते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैंने वैसे ही एज इट इज़ रखा है, उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है, क्योंकि दूसरा कुछ लेवल बनता ही नहीं है। कल हम लोगों ने वही बात किया था कि अगर यहाँ से ये निकलेगा, ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था 49,100, तो आपको 400 पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ तक ये पहुँचा है। ठीक है, अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि सबसे पहले तो हम क्या काम मार्क करेंगे कि एक ये जो 20 मूविंग एवरेज है जो 50,100 कहाँ पे बता रहा है, 50,150 मान लीजिए, इसको पहले हम मार्क कर लेंगे, और मार्क करके फिर हम 15 मिनट में आ जाते हैं। अब 15 मिनट में आ जाते हैं तो यहाँ से देख लीजिए आज बैंक निफ्टी ने किया क्या। हम लोगों ने कल ये किया था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा यहाँ से तो हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन पहले ही कैंडल इतना बड़ा गैप अब खुलने के बाद यहाँ पे ओपन होता है, तो फर्स्ट कैंडल का तो वेट करेंगे ना। अभी वेट करने में ही हमारा टारगेट के पास में पहुँच गया, तो इसमें भी मिला जुला के अगर देखा जाए लॉजिकली, अब ऐसे तो यहाँ इन कीजिए, यहाँ निकल जाइए, उसको ट्रेड नहीं बोलते हैं, यहाँ इन कीजिए, ये निकल जाइए, इसको ट्रेड नहीं बोलते हैं। लॉजिकली हमें कुछ मिला नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट ज़रूर मिले हैं, बट एक अगर देखा जाए ढंग का, तो ढंग का नहीं मिला है। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से अब एक ये करेंगे हम
कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर जो कि चांसेज है कि कल इसके ऊपर 500 के ऊपर ओपन हो। तो ओपन अगर होता है यहाँ से तो पहला जो टारगेट होगा ये आप कितना है, वही 49,000 50,000 मान लीजिए, 50,000 से लेके और 50,150 ये आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये एक अब क्या काम करेगा, ये वाला एक सप्लाई जोन का एक काम करेगा, ठीक है, एक ये सप्लाई जोन या रेसिस्टेंस का काम करेगा। कब, जब 49,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। तो ये तो ऊपर का मामला हो गया। अगर नीचे गिरता है, यहाँ से अगर गिरता है तो फिर सीधा सीधी 500-600 पॉइंट नीचे पड़े हुए हैं, 500-600 पॉइंट, ठीक है। तो दोनों के लिए हमको रेडी रहना है। ऊपर वाला 49,500 के ऊपर, यहाँ से 49,500 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये क्या कर चांसेज है यहाँ तक, और अगर नीचे आया तो फिर चांसेज है यहाँ तक। तो ये 2 पॉइंट, हाँ अगर बीच में फंसा इधर तो आपको वही परेशान करेगा, हाँ स्कैल्पिंग ज़रूर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आते हैं हम लोग 2-3 स्टॉक्स हैं। जैसे सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस का आज न्यूज रिजल्ट आया है, और रिलायंस का जो रिजल्ट है, पहले चार्ट देख लेते हैं। और बहुत दिन पहले मैंने यहाँ पे जब कहीं था तब मैंने कहा था कि भाई ये यहाँ से एक अच्छा बेट बनता है, एक अच्छा बाइंग जोन पे आ गया है, सपोर्ट पे आ गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो खैर यहाँ से तो अभी ये ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच गया, ये एक रेसिस्टेंस है, इसको निकलने दीजिए। और इसके बाद अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे कहीं भी आपको रुकावट इधर नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ से लेके 1325 हमारा पहला टारगेट होगा। अब इनके रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट में इसका जो नेट प्रॉफिट आया है वो 7% ऊपर आया है, और रेवेन्यू भी 7% ऊपर है। नेट प्रॉफिट 7% अप, और रेवेन्यू भी 7% अप है, ठीक है। और मार्जिन की बात कर लें तो मार्जिन में इनका एक मिनट, मार्जिन भी इनका लगभग इंटैक्ट है। जितना मार्जिन मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही मार्जिन इनका आया है, ठीक है। अब ये दोनों हमारे एक 7% अप 7% अप, ये अच्छा एक हमें क्या कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ भाई ये ऊपर को मतलब स्ट्रेंथ दिख रहा है, चार्ट में भी दिख रहा है क्या, तो यहाँ से ये लोअर लो हायर लो और ये हायर हाई का फॉर्मेशन लगभग स्टार्ट हो गया है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। साथ में अगर हम लोग जियो का भी नंबर आया है तो जियो का भी देख लेते हैं। पहले चार्ट देख लेते हैं और फिर उनका देखेंगे कि हाँ भाई जियो में क्या है। अब जियो में देखिए अच्छा खासा पिटाई हो चुका है बॉस, यहाँ से लेके 23% इनकी पिटाई हो चुकी है। और अगर कहीं सपोर्ट की बात करें तो देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कहीं इधर रख लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से यहाँ पे एक बाउंस बैक शो किया है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि जो ये बड़ी वाली कैंडल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कैंडल एक मारुबोजू कैंडल है और ये 3 कैंडल इसी के बीच में है, 3 कैंडल इसी के बीच में है। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, एकदम सिंपल इसकी एनालिसिस है। एक यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं नीचे कर ले रहा हूँ, यह रहने दीजिए क्योंकि आज का ये कैंडल उसी का हाई है। और एक मैं और थोड़ा सा
इस जो डोजी बना है, डोजी के नीचे ला के रख देता हूँ, ठीक है। अब यही आपका हो गया 278 280 के ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट कम से कम यहाँ तक जाने की क्षमता बहुत ही शॉर्ट टर्म में रखता है। कम एटलीस्ट मूविंग एवरेज 20 तक तो जाएगा ही, यानी 280 से 294 यहाँ तक, और उसको निकला तो फिर यहाँ तक, ठीक है। उसके आगे चलते हैं इन्फोसिस के। तो इन्फोसिस का रिज़ल्ट पहले चार्ट देख लेते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट हम लोग देखेंगे। रिज़ल्ट इसका भी ठीक ठाक आया है, बट मार्केट भी अच्छा खासा रैली कर गया। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर ये वाले थोड़ा सा हम छोड़ दें, ये वाला छोड़ दें, तो ये क्या किया है, इसी में मार्केट पूरा, यानी कि आपको अगस्त महीना से, यहाँ से अगस्त से और अभी तक ये क्या कर रहा है, 1842 से 1975, 1842 से 1975। अब कल देखना पड़ेगा कि अगर इस लाइन को तोड़ता है, अगर इसको ऐसे तोड़ता है तो फिर हो सकता है कि ये यहाँ तक आ जाएगा। तो इनिशियल के 15 से 30 मिनट का कैंडल ज़रूर वॉच कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। अब इनका जो नेट प्रॉफिट आया है वो 11% अप है, ठीक है, और रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखा गया है। तो अगर प्रिसाइज आप पूछेंगे तो नेट प्रॉफिट 11% अप है। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 6753 और आया है कितना, तो 6806। ये नेट प्रॉफिट की बात हो गई। अगर रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू में जो एक्सपेक्टेड था वो 4128 करोड़ का था और एक्चुअल कितना आया है, तो 41764, ठीक है, ये भी हमारा अप है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन आपका आया है, पोल में जो एक्सपेक्टेड था 21.3% और आया भी है 21.3%। तो ये इनलाइन है, ये ऊपर है और ये भी ऊपर है। तो ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन जो चार्ट स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये इसी बीच में घूम रहा है, और आज का जो कैंडल भी बनाया है ये थोड़ा सा अच्छा कैंडल नहीं बनाया है। तो हमें वेट करना है। अगर कल यहाँ पे ऐसे कुछ करता है तो हो सकता है कि फिर ये इधर गिर जाए, या यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों का कब ये होगा, जब इस लाइन के ऊपर यानी 2000 के ऊपर निकलेगा, तभी इसमें एक बड़ी रैली की उम्मीद की जा सकती है। एक अगला स्टॉक है जिसका रिजल्ट आया है, और रिजल्ट वो स्टॉक है आपका एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में क्या हुआ है देख लेते हैं, चार्ट भी देख लेंगे और उनका रिजल्ट भी हम लोग देखते हैं कि एक्सिस बैंक में क्या क्या हुआ है ओवरऑल इनमें। तो एक्सिस बैंक का पहले चार्ट देख लेते हैं, और चार्ट में क्या है कि अच्छा खासा ये भी गिरा हुआ है, अच्छा खासा ये भी गिरा हुआ है, ठीक है, और एक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। और आज जो बनाया है एक इनडिसिसिव कैंडल बनाया है, एक इनडिसिसिव, अभी देखिए अभी दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधी कोई ज़्यादा इसमें एनालिसिस में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये इसका हाई मार्क कीजिए और ये इसका लो मार्क कीजिए, ठीक है, और फिर इसको क्या कर लीजिए आप 15 मिनट में कर लीजिए। और कल अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट इसको पॉजिटिव में ले रही है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि रिजल्ट कुछ भी आए मार्केट कोई और डायरेक्शन ले रहा है। रिजल्ट इनका ठीक ठाक आया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, रिजल्ट ठीक ठाक आया ओवरऑल सारे फ्रंट पे इनका रिजल्ट बड़े अच्छा कहेंगे। इन मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। तो कल अब देखेंगे अगर यहाँ से ऐसे कुछ बनाता है और यहाँ के रुकता है तो फिर ये ऊपर की ओर थोड़ा देर रुकता है तो फिर ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। और अगर कहीं नीचे अगर खुलता है तो अगर इस पॉइंट को तोड़ देता है तो फिर बहुत नीचे गिरेगा, लेकिन चांसेस कम है
ये नहीं कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में चांसेस कम है, चाहे कुछ भी हो सकता है, बट जो भी एनालिसिस जो चार्ट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये आज का एनालिसिस है और उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई लाइक करते जाओ यार, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग प्यार बना देते रहो। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।